फ्रूट जूसेस आर बैड। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उज्ज्वला। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कितनी सारी रील्स आपको दिख जाएंगी जहां फिटनेस फ्रीक लोग फ्रूट जूस पी रहे हैं। आपको भी लगता होगा कि फ्रूट्स में विटामिन, मिनरल्स और बाकी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं भाई, और जूस तो उससे भी ज्यादा बढ़िया है। पर भाई यही रुक जाओ, इस बात में कोई शक नहीं है कि फ्रूट्स आपके लिए बहुत हेल्दी हैं, लेकिन जब आप इसका जूस बनाकर पीते हो तो ये जहर है। और एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ डब्बा बंद बाजार से मिलने वाले फ्रूट जूस के बारे में बात नहीं हो रही, घर पर ताजे फ्रूट से बने जूस की मैं बात कर रही हूँ। दोस्तों, कंटेम्प्रेरी न्यूट्रिशन रिसर्च में ये बात साबित हुई है कि फ्रूट जूस धीरे जहर का काम करता है, यानी कि स्लो पॉइजन है। द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी ने 10 देशों के 1 लाख लोगों पर एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें पता चला कि जो लोग डेली फ्रूट्स की जगह फ्रूट जूस पीते हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क 22% ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों ने खुद का ही अपना एक परसेप्शन बना लिया है कि फ्रूट जूस तो फ्रूट से भी ज्यादा हेल्दी होते हैं। मेनली लोग 2 रीजंस की वजह से फ्रूट जूस को पीते हैं। पहला है क्लींजिंग और डिटॉक्सिफिकेशन। कई लोगों को लगता है कि वो जितना लिक्विड कंज्यूम करेंगे उनकी बॉडी उतनी ही डिटॉक्सिफाई होगी और उनका खून ज्यादा साफ होगा। पर भाई बिना किसी सॉलिड प्रूफ के बहकावे में मत आओ, क्योंकि कोई ऐसी स्टडी नहीं है जो ये बात साबित कर सके कि जूस पीने से बॉडी क्लीन और डिटॉक्सिफाई होती है। इसको पीने का दूसरा कारण सब्स्टिट्यूट ऑफ नॉर्मल डाइट। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि खाने की जगह बस 1 ग्लास जूस पी लो, उतना ही बहुत है। इसके बाद आपको दाल, रोटी, सब्जी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जूस जो है वो सारे न्यूट्रिशंस लेने की सबसे इजी एक तरीका है, सबसे इजी फॉर्म है। पर मैं जो आपको रीजन दूंगी उसको सुनकर आप आज के बाद फ्रूट जूस को हाथ तक नहीं लगाओगे। पहला रीजन है, सबसे और स्ट्रॉन्ग रीजन है कि इससे आपका वेट बढ़ता है। चौंक गए ना? जी हाँ, अगर आप वेट कम करने का प्लान कर रहे हैं, डेली जूस पी रहे हैं, तो आपका वजन कभी कम नहीं होगा। जब हम फ्रूट्स का जूस निकालते हैं तो इसका जूस अलग और फाइबर अलग हो जाता है, जिसको हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। यही फाइबर है जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और इसी फाइबर का काम हमारा पेट भरना होता है, जिस समय पेट भरा हुआ लगता है। इसलिए जब जूस पीते हैं तो पेट नहीं भरता। जूस से सिर्फ हम कैलोरीज इंटेक करते हैं, जिससे वजन बढ़ने लगता है। और सिर्फ वजन ही नहीं, शुगर इंटेक भी इससे बढ़ता है। फाइबर की अगर मैं बात करूं तो फाइबर हमारी बॉडी में जूस के शुगर को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। फ्रूट और फ्रूट जूस में सेम ही शुगर रहती है, लेकिन जब फाइबर निकल जाता है तो ये शुगर अच्छे से एब्जॉर्ब और रेगुलेट नहीं होती, जिससे ब्लड शुगर का लेवल जो है वो एकदम से बढ़ जाता है। दूसरा रीजन ये है कि फ्रूट जूस हमारे ब्रेन को बेवकूफ बनाते हैं। 1 ग्लास फ्रूट जूस बनाते हुए हमें कितने ही फ्रूट्स यूज करने पड़ते हैं, लेकिन अगर खाने की बात हो तो हम 1 या 2 फ्रूट्स ही खा सकते हैं, जिसके बाद हमारा पेट जो है वो भर जाता है। लेकिन जूस के बाद हमारी बॉडी को भूख लगती है। ये हमारे ब्रेन को बेवकूफ बनाता है कि पेट अभी भरा नहीं है, भूखा है, क्योंकि जूस में सिर्फ फ्रक्टोज रह जाता है। ये एक टाइप का शुगर होता है जो फ्रूट्स में होता है। फ्रक्टोज से ही हमें जूस के बाद और खाने को मजबूर करता है। दूसरा, डायबिटीज के हाई चांसेस। डॉक्टर्स हर डायबिटिक पेशेंट को फ्रूट्स खाने की सलाह देते हैं, फ्रूट्स खाने के एडवाइस देते हैं, पर अगर वो फ्रूट जूस बनाकर पिए तो डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि फ्रूट्स में फ्रुक्टोज शुगर होता है, और जब जूस पीते हैं तो फाइबर तो उसमें होता नहीं है, जिससे तेजी से हमारी बॉडी का ब्लड शुगर जो है वो बढ़ जाता है, और इसको रोकने के लिए बॉडी उतनी ही तेजी से इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। ऐसे में ब्लड शुगर कभी बढ़ जाता है तो कभी कम हो जाता है, और इसी वजह से डायबिटीज के चांसेस जो है वो पक्के हो जाते हैं। और जब यही जूस हम रोज पीते हैं तो ये फ्लक्शंस इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ ले जाती है, जिससे बॉडी के सेल्स इंसुलिन के लिए लेस रिस्पॉन्सिव होने लगते हैं। 2013 में द BMG में एक रिसर्च आई, बताया गया उसमें कि जो लोग फ्रूट्स खाने के बजाय जूसेस पीते हैं उनमें डायबिटीज 2 होने के रिस्क 21% ज्यादा होते हैं। और 2023 के एक इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की रिपोर्ट में ये बताया गया कि दुनिया की 10.5% पॉपुलेशन आज डायबिटीज के साथ जी रही है, जिसका रीजन ये शुगरी कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस भी हैं। तीसरा है फैटी लिवर डिसीज।
फ्रुक्टोज शुगर सबसे पहले लीवर में ही प्रोसेस होती है, जिसको फ्रूटोलिसिस कहा जाता है। इस प्रोसेस में एक्स्ट्रा फ्रुक्टोज ट्रिग्लिसराइड्स बन जाती है और जिससे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज होती है। और जब हम जूस पीते हैं तो सिर्फ फ्रुक्टोज रह जाती है, जिससे एनएफएलडी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। 2020 की बात करें तो 2020 में नेचर मेटाबॉलिज्म की एक स्टडी के अकॉर्डिंग ज्यादा फ्रुक्टोज इंटेक्स लीवर फैट और मार्कर्स ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस 30% बढ़ जाते हैं। चौथा है चाइल्डहुड ओबेसिटी। आजकल के बच्चों में भी मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इतनी सारी बीमारियों का शिकार वो हो रहे हैं। 2023 में एक जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स में बताया गया कि जो बच्चे 200 ml फ्रूट जूस डेली पी रहे हैं उनमें ओवरवेट होने के चांसेस 50% ज्यादा हैं। और इस साल की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बच्चों में पिछले 40 सालों के मुकाबले ये बीमारी 10 गुना तेजी से बढ़ रही है। पांचवा है दांतों का गलना। फ्रूट जूस के एसिडिक नेचर और हाई शुगर कंटेंट जो है बच्चों के पेट, लीवर पर ही नहीं दांतों पर भी असर डालते हैं, जिससे कैविटी के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। 2019 में जर्नल ऑफ डेंटिस्ट्री में एक बात साफ हो गई। ये बताया गया कि जो बच्चे जूस पीते हैं उनके दांत सड़ने के चांसेस 43% होते हैं उन बच्चों के कंपैरिजन में जो सिर्फ दूध या फिर पानी पीते हैं। छठा है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। जूस में पाए जाने वाले हाई शुगर के कारण कार्डियोवैस्कुलर डिसीज रिस्क के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और तो और इससे ज्यादा हाइपरटेंशन, एलिवेटेड ट्रिग्लिसराइड लेवल्स और सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन का खतरा भी बढ़ने लगता है। यानी जिसको आप विटामिन मिनरल्स का खजाना समझकर पी रहे थे वो एक्चुअल में एक जहर है। अब सवाल ये है कि फ्रूट जूस की जगह हम क्या खा सकते हैं जिससे हमारी हेल्थ को बेनिफिट्स हो। तो आज ये भी जान लीजिए। एक चीज अपने दिमाग में सबसे पहले तो आप डाल लें कि फ्रूट्स को सिर्फ खाना है, पीना नहीं है। आप जितना मर्जी फ्रूट्स खाओ जब तक आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, पर इसको कभी आपको पीना नहीं है, ये आपको हमेशा याद रखना है। दूसरा, जूस का इंटेक कम कर दो, अगर पॉसिबल है तो पीना ही बंद कर दो। और अगर आपको आदत है तो आप जो है आधा ग्लास पीना शुरू करें, धीरे धीरे इसको बंद करें और इसकी जगह कोकोनट वाटर से शुरू करें। नींबू पानी भी आप पी सकते हैं इसको रिप्लेस करने के लिए, आपकी आदत छूट जाएगी। तीसरा आप जो कर सकते हैं, ऑफ कोर्स वाटर, पानी। हाइड्रेशन के लिए हमारे नेचर ने हमें पानी ही दिया है। खुद ही सोचिए आप, हमारी बॉडी में 70% पानी है और तो और दुनिया में भी लैंड से ज्यादा पानी है। आपको सच में लगता है कि ड्रिंक जो है आपको ज्यादा हाइड्रेट रख सकते हैं? इसलिए हाइड्रेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आप पानी पिए। इन शुगर सिरप्स को आज ही बंद कर दें। चौथी चीज जो आपको करनी है वो है बाजार से जो भी आप सामान खरीदते हैं उससे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने की आप आदत डाल लें। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप घर पर आज के बाद कोई जहर की चीज लेकर नहीं आओगे जब आप एक बार पढ़ना शुरू कर दोगे। फ्रूट जूस में भी लेबल पर लिखा होता है कि इसमें शुगर और प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए गए हैं, तो इसलिए लेबल पढ़ने की आदत जो है आप डाल लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे। पांचवा है कि अगर आप हेल्दी वर्ल्ड बनाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत घर से, स्कूल से ही होगी। बच्चों को न्यूट्रिशन एजुकेशन देना जरूरी है ताकि उनको पता चल पाए कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं। स्कूल्स में जो ये फ्रूट जूस के नाम पर शुगर बेचा जाता है इसको बंद करना होगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि शराब की जगह इन जूसेस को बंद करने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलने पड़ेंगे।